रहीम यार खान में पुलिस काफिले पर डाकुओं के हमले में 12 एहलकार शहीद, 8 जख्मी। शेख जायद और तहसील अस्पताल सादिकाबाद में इमरजेंसी नाफिज। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कच्चे के इलाके में 2 गाड़ियां हफ्तावार ड्यूटी के बाद वापस आ रही थी। माचका पुलिस कैंप 2 के करीब एक गाड़ी खराब होने पर अचानक रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ। पुलिस पर हमले के बाद आईजी पंजाब, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच, एडिशनल आईजी सीटीडी और दीगर सीनियर अफसरान रहीम यार खान पहुंच गए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने आरपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, वजीर दाखिला का इजहार मजम्मत। वजीर आला ने सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को कच्चे के इलाके में पहुंचने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस में वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से मुतनाज़ा पैराग्राफ हज़फ कर दिए। अदालत के मुताबिक हज़फ शुदा पैराग्राफ अदालती नज़ीर के तौर पर नहीं लिए जा सकते। ट्रायल कोर्ट मुकदमे का फैसला हज़फ शुदा पैराग्राफ के बगैर आगे बढ़ाए। अदालत ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात और उलमा की राय को तस्लीम किया। फैसले की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने मुख्तसर फैसला उर्दू में पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौलाना फजलुर रहमान का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कमला हैरिस ने अमेरिकी सदारती इलेक्शन के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की नामजदगी कबूल कर ली। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के आखिरी रोज शिकागो में नायब अमेरिकी सदर का खिताब। कहा, पार्टी और सियासत से बालातर होकर आवाम के लिए काम करूंगी। तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ हर एक का बुनियादी हक है। अमरीकियों को मुत्तहिद करने वाली सदर बनूंगी। ट्रंप अमेरिका को माजी में ले जाना चाहते हैं। ट्रंप के दोबारा व्हाइट हाउस में आने के नताइज संगीन होंगे। साबिक अमेरिकी सदर बहुत से मामलात में गैर संजीदा है। वज़ीर आज़म का पीर को मुजाहिरीन के रेड जोन इस्लामाबाद में दाखिले का नोटिस। शहबाज शरीफ ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुजाहिरीन ने 3 मकामात पर लगी रुकावटों को कैसे अबूर किया? आला पुलिस ऑफिसर मौका से क्यों गायब थे? मुजाहिरीन रेड जोन के गेट अबूर करके सुप्रीम कोर्ट के सामने कैसे पहुंचे? वज़ीर आज़म ऑफिस का इस्तफसार। तहरीक इंसाफ अब 8 सितंबर को जलसा करेगी। इंतजामिया ने भी इजाजत दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी पीटीआई के हुक्म पर तरनौल जलसा मुलतवी किया गया। इस्लामाबाद जलसा मनसूख करने पर पीटीआई के हम ख्याल नाराज। महमूद अचकजई भी नाखुश। कहते हैं आइन हमें इज्तिमा की इजाजत देता है। जो आइन को नहीं मानता वो पाकिस्तानी नहीं। पीटीआई कोर कमेटी का इजलास आजम सवाती ने बानी से हुई मुलाकात बारे एतमाद में लिया। पीटीआई जलसे की मनसूखी ने नए सवालात उठा दिए। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद जितने भी जलसे, जुलूस, रैलियों की कॉल दी गई सब नाकाम रहीं। क्या इस बार भी नाकामी छिपाने के लिए जलसा मनसूख किया गया? क्या फैज हमीद के ट्रायल ने बानी तहरीक इंसाफ को यू टर्न लेने पर मजबूर किया? वजीर आला अली अमीन गंडापुर के सरकारी रेस्क्यू एहलकारों को पैसे देने पर भी सवाल उठ गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आला को डी चौक में जलसा करने का चैलेंज दे दिया। फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि अली अमीन डी चौक में जलसा करके दिखाएं, मान जाऊंगा। शाजिया मरी ने कहा, पीटीआई अंदरूनी टूट फूट का शिकार, इन्हें समझ नहीं आ रही करना क्या है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, शोहदा के मुजस्समे जलाने वाले किस मुंह से कहते हैं हम पुरअमन लोग हैं। 1 साल से फितना पार्टी जलसा जलसा और एहतजाज खेल रही है। इस्लामाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर लगे कंटेनर्स हटा दिए। शहर इक़्तिदार का रेड जोन दिन भर सील रहा। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल, स्कूल भी बंद रहे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की हफ्तावार ब्रीफिंग भी मुलतवी। शेर अफजल मरवत को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर कारकुनों की रिहाई के लिए लाहौर के नवाब टाउन थाने पहुंचे। कराची को महंगी बिजली का एक और झटका लगाने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने 3 रुपए 9 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया।
जुलाई के फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। सारिफीन पर 6 अरब 20 करोड़ रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा में 29 अगस्त को समाप्त होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर बिलावल भुट्टो की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ मामलात में एतमाद में ना लेने पर शिकवा। हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पंजाब में तहरीरी मुआहिदों पर अमल दरामद ना होने पर बातचीत। वज़ीर आज़म की तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। दोनों जमातों की कमेटियों का इजलास इतवार को गवर्नर हाउस लाहौर में तलब। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मामलात हल किए जाएंगे। शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। एक्स पर पैगाम में कहा, सैलाब से जानी नुकसान और तबाही पर सख्त परेशान हूँ। पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में बांग्लादेश के साथ खड़ा है। यकीन है बांग्लादेशी अवाम इस मुश्किल पर हिम्मत और इस्तेकामत से काबू पा लेंगे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के 44 तलबा का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम, इंसदादी दहशतगर्दी और जमहूरी इक़दार की कोशिशों पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने तालीम, मस्बत सोच की अहमियत और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर रोशनी डाली। डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के असरात पर भी गुफ्तगू। तलबा ने तामीरी बातचीत पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को नथिया गली में सयाहों ने रोक लिया। नवाज शरीफ ने गाड़ी रोक कर दरवाजा खोल दिया। लोगों ने साबिक वजीर आजम के साथ सेल्फियां बनाई। मदाहों की मोहब्बत देखकर नवाज शरीफ काफी देर तक रुके रहे। कायद नून लीग ने सयाहों से गपशप भी लगाई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। जाफराबाद में ड्रेन और शर्की नहर का शिगाफ पुर न किया जा सका। गोट अली मोहम्मद लाशारी में 30 घर तबाह, फसलों को नुकसान पहुंचा। लसबेला के नदी नालों में तोगयानी, कई गोठों का जमीनी राबता मुनक़ता। नौशहरो फेरोज के गांव पीर इलियास में स्कूल के बच्चे बरसाती पानी से गुजरने पर मजबूर। कबू सईद खान और ठुल में फसलें ज़ेरे-आब। रत्तो डेरों के नशेबी इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे। लाड़काना के करीब दरियाए सिंध में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। इंसानी हुकूक के दावेदार गजा में इसराइली दरिंदगी ना रोक सके। सेहूनी फौज के खान यूनुस, अल मगाजी, जबालिया, दीरुल बला में हमले। 24 घंटे में मजीद 42 शहादतें रिपोर्ट। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शोहदा की तादाद 40,265 हो गई। 93,144 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। इसराइल के जनूबी लेबनान और मकबूजा मगरबी किनारे में भी हमले। अमरीकी सदर का इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबिता। जो बाइडन का जंग बंदी मुज़ाकरात कबूल करने पर जोर। एंटोनी ब्लिंकन का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राबिता। गजा जंग बंदी पर बातचीत। सालिसकारों ने जंग बंदी में पेशरफ्त के लिए अगले 48 घंटे अहम करार दे दिए। हस्पानवी वजीर आजम का फलस्तीनी हम मनसब को टेलीफोन। गजा की सूरत हाल पर बातचीत। मशरिक वस्ता में कायम अमन के लिए कतरी वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम जल्द ईरान का दौरा करेंगे। अमेरिका में सदारती इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ गई। म्यूजिक के तड़के, मशहूर सियासी चेहरों की तकारीर, फलस्तीन के हामियों के एहतजाज और टिम वॉल्स की नायब सदर के लिए नामजदगी के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन इख्तिताम पजीर। सियासी पंडितों ने शिकागो में होने वाले हुक्मरान जमात के 3 रोजा कन्वेंशन को कामयाब करार दे दिया। ट्रंप की नॉर्थ कैरोलिना में रैली। खिताब में सदर जो बाइडन को नफ्सियाती मरीज करार दे दिया। और हजरत अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श का 3 रोजा उर्स 24 अगस्त को शुरू होगा। जिला इंतजामिया लाहौर का 26 अगस्त को मकामी तातील का ऐलान। यूनिवर्सिटीज के सिवा तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। लाहौर बोर्ड के तहत होने वाले इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे।